एवरीवन। कैसे हो मेरे दोस्तों? सब अच्छे हो? काफ़ी दिन बाद मुलाकात हो रही है, क्योंकि थोड़ा आपको पता है इधर से काफ़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो इस काफ़ी टाइम से क्लासेस मेरी नहीं आ पा रही थी दोस्तों। आज हम दिल्ली पुलिस के लिए प्रॉपर लेके आ रहा हूँ प्रैक्टिस सेट, जो कि एकदम धमाकेदार क्वेश्चंस होंगे, जो परसेंटेज के एक से एक अच्छे क्वेश्चंस को निकालूंगा मैं आज। आप देखोगे कि आखिरकार दिल्ली पुलिस के अंदर या आपके इधर से एग्जाम बहुत सारे आने वाले हैं। प्रॉपर जो मेरा टारगेटेड है, बिल्कुल आज परसेंटेज के एक से एक अच्छे क्वेश्चंस को लेना, और आपके सामने देखते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन। यदि किसी संख्या में संख्या का 16 सही 2/3 परसेंटेज जोड़ दिया जाए तो संख्या 4956 हो जाता है, तो मूल संख्या क्या होगी दोस्तों? तो ध्यान देना, हमेशा परसेंटेज जब आपको करना है तो एक चीज याद रखना, क्या कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में आना चाहिए। यदि आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ दिया तो आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा सरल हो जाएगा। तो आप जानते हो 16 सही 2/3 परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/6। क्या बोला? जोड़ दिया जाए, तो भाई इंक्रीज कर रहा है, 6 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? 7। और वो संख्या कितनी बन जाती है? 4956। लेकिन 7 है, 7 की वैल्यू 4956, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 7 49, ना जाने का 0, और 7 8 56। 1 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 108, 708। तो 1 की वैल्यू 708, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 6 48 और 7 6 42, 4248। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4248 दोस्तों। बात क्लियर है? तो क्या बोला? 16 सही 2/3 परसेंटेज जोड़ दिया जाए, और 16 सही 2/3 परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, और 6 में 1 ऐड कर दिया तो हो गया 7, और 7 की वैल्यू दे रखी है 4956, 4956। 1 की वैल्यू आ गई आपके पास 708, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 4248। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? ध्यान देना इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ये क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में संख्या का 6 सही 2/3 परसेंटेज घटा दिया जाए तो संख्या 5670 हो जाता है, मूल संख्या बताओ। तो ध्यान देना एक चीज, आप एक चीज बताइए, 6 सही 2/3 परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? आप इतना बताओ। पहले मुझे एक चीज बताइए, 6 सही 2/3 परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे सर 6 दिया 18 और 2 20, 20/3, और 20/3 का मतलब परसेंटेज को चेंज नहीं किया, 20/3 मल्टीप्लाई 1/100। तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 1/15। क्या कह रहा है? घटा दिया जाता है, मतलब नीचे की तरफ हो रहा है। तो 15 में से एक कितना घट गया? एक कितना हो गया? 14। और वो संख्या कितनी बनती है? 5670। 14 चौका 56, ना जाने का 0, और 14 पंजे 70। एक की वैल्यू कितनी हो गई? 405। तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 पंजे 75, और 15 चौका 60, 6075। कितना हो जाएगा दोस्तों? 6075। बात क्लियर है दोस्तों? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यदि 64 एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या अपने आप का, किसका? अपने आप का कितना हो जाती है? 157 सही 1/7% बन जाती है। 157 सही 1/7 परसेंटेज की, 157 सही 1/7 परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? आप जानते हो इसकी वैल्यू होती है 11/7। तो 7 से कितना बनना है दोस्तों? 11 बनना है, क्योंकि अपने आप का। भैया 7 से 11 पर गया तो एक्चुअली बनने के लिए मैंने कितना, मेरे को कितना जोड़ना पड़ा था? 4 जोड़ना पड़ा था ना। 7 से 11 बनना था तो 4 ही तो ऐड होना था ना। 4 ऐड हुआ, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना जोड़ना पड़ा था मुझे? 64। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 1 4, 4 6 16 है, 16 है। और क्या बोलते हैं? बस संख्या ज्ञात कीजिए। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 सत्ते कितना होता है भाई बताइए? 16 सत्ते 112। तो क्या आंसर आ जाएगा? इसको 112 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? क्यों? क्योंकि 157 सही 1/7 परसेंटेज की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 11/7। तो 7 से 11 बनना है, बोल रहा है ना अपने आप का।
किसका? अपने आप का। तो अपने से 7 से 11 बना तो 4 ही तो ऐड करना पड़ा भैया। 7 था और मुझे 11 बनना था तो मैंने 4 ऐड कर दिया। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना ऐड हो रहा है? 64। तो 4 की वैल्यू 64 के लिए कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है बताइए? 16 का। तो 7 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 16 है तो 1 की वैल्यू 16 तो 7 की वैल्यू 112 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? यदि एक आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ जाती है और इसकी चौड़ाई 20% कम हो जाती है तो इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन पता कीजिए। एक चीज बताइए आप मुझे, क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। भाई रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एक चीज बताइए, ये लेंथ को कितना है भाई? 37 सही 1/2%। क्या कर रहा है ये? बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और 37 सही 1/2% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है? 3/8, 3/8 बोल रहा है। ब्रेथ को कितना 20% कम कर दिया जाए, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 कम कर दिया जाए। और इसको क्या कह रहा था? बढ़ा दिया जाए। तो एक चीज बताइए, इस लेंथ को 8 से 3 बड़ा कितना हो गया? 11। और ब्रेथ है 5 से 1 कम हो गया 4। तो ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। आमने सामने कोई यदि रेशियो में कट रहा है, क्रॉस में यदि रेशियो में कोई चीज कट रही है तो काट सकते हो, क्योंकि हम नीचे भी इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी मुझे काटना पड़ेगा। तो क्या हुआ? 5 दूनी 10 और 1 11। 10 से 11 पर गया, कितना बढ़ा? 1। कितने से? 10 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना परसेंटेज हुआ? 10%। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 10%। कितना परसेंट का? इसका 10% का परिवर्तन हुआ। बात क्लियर है? रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8। 8 से 3 जोड़ रहा है तो 11 हुआ, और 5 से कम हो रहा है 4। 4 दूनी 8, ये कैंसिल आउट। तो 10 से 11 1 बढ़ रहा है, कितना? 10 से मल्टीप्लाई 100, कितना परसेंट हो गया? 10% आंसर हो गया। बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? एक कस्बे की आबादी इतनी है, उसमें से 4/9 पुरुष हैं और बाकी महिलाएं हैं। 50% पुरुष विवाहित हैं। विवाहित जनसंख्या का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। विवाहित महिला का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान देना भाई, कोई टोटल दे रखा है, लेकिन मैं आपसे बात करूं कि मुझे उसके इतने पार्ट से मतलब है। सपोज दैट किसी जगह 10 लाख जनसंख्या है, मैंने बोला भाई केवल मुझे उसके 1/4 से मतलब है। तो क्या मुझे पूरी जनसंख्या से मतलब है या 1/4 से मतलब है? आप कहोगे सर भाई हमें पूरे से क्या मतलब है, हमें तो 1/4 से मतलब है ना। क्यों? क्योंकि मुझे 1/4 चाहिए उसका केवल। तो जो इस तरीका से क्वेश्चन में यदि ये जो दे रखा होता है कि टोटल, इससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है, इससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है। क्या दे रखा है? 4/9। तो ये टोटल है। और ये क्या दे रखे? मैन, पुरुष दे रखे। तो पुरुष आपके पास 4 है, तो फीमेल आपके पास कितनी बचेंगी? 5 बचेंगी, नहीं बचेंगी? क्यों? क्योंकि टोटल कोई 9 है। यदि 4 पुरुष हैं तो 5 महिलाएं होंगी। बोला गया 50% पुरुष विवाहित हैं। यदि इसका 50% कितना भाई? 1/2। 2 का मतलब इसमें से 2 पुरुष विवाहित हैं, और तो इसमें 2 पुरुष विवाहित है तो भाई 2 महिला भी विवाहित होंगी कि नहीं होंगी? बताइए भाई। विवाहित जोड़े का मतलब क्या होता है? ये 2 पुरुष है तो 2 महिलाएं होंगी। बात क्लियर है या नहीं? 2 पुरुष हैं तो 2 महिला भी होंगी। तो एक चीज बोला, विवाहित जनसंख्या का परसेंटेज ज्ञात करिए। पहला क्वेश्चन विवाहित महिला का करिए। तो भाई विवाहित कितने? 2 और 2 4 हुए। कितने में से? टोटल कितना था? 9। भाई टोटल 9 ही तो था। 4/9 मल्टीप्लाई 100, कितना परसेंट हो जाएगा इसका? 44 पॉइंट, कितना हो जाएगा भाई इसका आंसर? कि 44.44। ये हो गया पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन था विवाहित महिला। महिला कितनी विवाहित? 2 है ना भाई। कितनी महिला विवाहित है? 2। कितने में से? 5 में से। परसेंटेज बताने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, और 5 दूनी 10, ये 0 20, 20 इंटू 2 कितना परसेंट हो गया? 40%। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा? 40%। इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। बात क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? बताइए, बात क्लियर है या नहीं? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। क्यों? क्योंकि इसके 4/9, 9 पार्ट टोटल था। 4 पुरुष हैं तो 5 महिलाएं होंगी। बोला गया
50% पुरुष विवाहित है, तो भाई 4 का 50% 2 ही तो होगा। जब 2 पुरुष विवाहित है तो 2 महिला भी तो होंगी या नहीं होंगी। तो क्या हुआ, टोटल पूछ रहा था विवाहित जनसंख्या, विवाहित कितनी, 2 पुरुष 2 महिला, 4/9 कितना हो गया इसका 44.44, और इसका केवल महिला का 40। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या क्या गया, एक छात्र ने एक गुणा किया 5/3 के बजाय 3/5 से कर दिया, गणना में परसेंटेज त्रुटि पता लगाइए। तो एक चीज ध्यान देना, जब कभी इतने से गुणा इतने के बजाय कर दिया तो ध्यान देना एक चीज, उसका या तो आप हर को एक जैसा कर दो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब 5/3 के बजाय कितने से कर दिया, 3/5। या तो आप इसका हर का न्यूमिनेटर को एक जैसा कर लो, यहाँ 3 और जहाँ 5 है तो एक जैसा करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ एक जैसा करने के लिए 5 का मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गया, 5 25 और 5 से 15, 3 तिया 9 और 5 से 15। भाई 25 से 9 आया, क्योंकि या तो न्यूमिनेटर को एक जैसा कर लो हर को। 25 से 9 पर आया कितने का, 16 की कमी, कितने से 25 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 25 चौका 100, 16 चौका 64, कितना परसेंटेज की त्रुटि हुई, 64% की त्रुटि हुई। जब इस तरीका से कभी क्वेश्चन आए तो या तो आप हर को एक जैसा कर लो, या क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड 5/3 की बजाय 3/5 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड 5 25, 3 तिया 9, 25 से 9 पर आए कितने की कमी, 16 की, कितने से 25 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 25 चौका 100, 16 चौका 64%। बात क्लियर है, डाउट्स क्लियर है, समझ में आ रहा है। क्यों, क्योंकि इस तरीका से भी आप कर सकते हो, हर एक जैसे कर दो, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड कर सकते हो। बात क्लियर है, डाउट्स यहां तक सभी के क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन, ये परसेंटेज का प्रैक्टिस सेट है, पूरा परसेंटेज कराऊंगा मैं इस प्रैक्टिस सेट में। क्या बोला गया, एक आयकर में इससे पहले क्वेश्चन रह गया ना, ये वाला, ये तो करा दिया। यदि आयकर में 17% की वृद्धि हुई तो शुद्ध आय में 3% की कमी आई है, तो आयकर की दर ज्ञात कीजिए। देखो आप एक चीज जानते हो कि ये क्या, पूरा आयकर की दर ज्ञात कीजिए। आप जानते हो इनकम बराबर क्या होता है, नेट इनकम शुद्ध आय प्लस टैक्स, यही होता है नहीं होता है भाई। आय बराबर शुद्ध आय प्लस टैक्स, लेकिन इस तरीका से क्वेश्चन करने को, टैक्स को क्या मान लो, नेट इनकम मान लो, और नेट इनकम को क्या मान लो, टैक्स मान लो। इसको डायरेक्ट भी बताऊंगा सॉल्व करने का तरीका कि डायरेक्ट कैसे किया जाता है। तो नेट इनकम कितनी है आपके पास, टैक्स नेट इनकम कितनी है 19, टैक्स कितना है 17 भाई, 17 है, और यहां पर क्या है 3। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा बताइए, ये 17 है और ये कितना है आपके पास 3 है। तो ध्यान देना, इस तरीका से फिर अब कैसे करोगे भाई, बोल रहा है ना कि इनकम ऑफ इंक्रीज बाई 17% एंड नेट इनकम ये कह रहा है कि 3%, तो आयकर की दर ज्ञात कीजिए। तो एक चीज बताओ, इसकी आयकर की दर ज्ञात करने के लिए आपको भाई कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे इसका आंसर कैसे निकालोगे बताइए। भाई टोटल होता है, भाई टैक्स कितना पे कर रहे हो 3, टोटल 20, सो भाई कितना परसेंट ले 20 का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा ये बताइए, 20 पंजे 100, 5 से या 15% की आयकर की कमी। आयकर की दर क्या है भाई 15%, कितना है 15%। बात क्लियर है, कितना परसेंट है 15%। लेकिन इसका आप और दूसरे तरीका से कैसे निकालते हो कि छोटा वाला क्या है भाई, टैक्स हमेशा छोटा वाला रहेगा, मतलब टोटल कितना होगा भाई, टैक्स भी ऐड कर दूंगा, 17 और 3 20, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 20 पंजे 100, 5 से 15। हमेशा आपके पास ज्यादातर क्वेश्चन आयकर की दर ज्ञात करने के लिए आता है, कभी भी आयकर की दर ज्ञात करने के लिए आता है तो छोटा अपॉन टोटल, छोटा अपॉन प्लस कर दो दोनों को। छोटा कौन है 17 या 3, कहोगे भाई 3, क्योंकि आयकर भाई आय में कमी 3% की, आयकर में 17, 17 और 3 20। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना। क्या क्या, एक आदमी 10 मिनट में 20 लाइनें टाइप कर सकता है, इस तरीका से क्वेश्चन है। फिर बोला गया x y की तुलना में 25% अधिक कमाता है, तो x की तुलना में y कितना परसेंट कम कमाता है बताइए, ध्यान देना।
क्या कहा गया? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, पहले मुझे ये बताओ। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। एक्स वाई की तुलना में, किसकी में? वाई की तुलना में। तो ये वाई हुआ, ये कौन हुआ? एक्स। भाई अधिक कमाता है, तो वाई आपके पास 4 हो गया, तो एक्स कितना हो जाएगा? 5 होगा कि नहीं होगा? बताइए, एक्स कितना होगा? 5 होगा। क्यों? क्योंकि एक्स वाई की तुलना में, तो वाई कंफर्म है ना, यहाँ वाई है पक्का, तो वाई 4 हुआ, एक्स कितना हो जाएगा भाई? 5। तो एक्स वाई की तुलना में, एक्स की तुलना में, किसकी तुलना में? एक्स की तुलना में वाई कितना अधिक है? किसकी तुलना में? एक्स की तुलना में। भाई कितना है अधिक? 1 अधिक है। किसकी तुलना में? वाई एक्स की तुलना में। परसेंटेज निकालने के लिए 20 100 का मल्टीप्लाई, 20 5 कितना हो जाएगा? 20%। 5 दूनी 10, 1 0, कितना हो जाएगा? 20%। किसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 20% इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? यदि एक्स वाई की तुलना में, तो भाई वाई की कंफर्म कौन है? वाई। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो एक्स वाई कितना हुआ? 4। कितना अधिक है? 1 अधिक है, कितना? 5। तो बस इस तरीका से इसका आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है? यदि कोई छात्र 36% अंक प्राप्त करता है तो वह 32 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन जब वह 48% अंक प्राप्त करता है तो वह 64 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। पासिंग परसेंटेज ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, जब इस तरीका से कभी क्वेश्चन आए तो एक मेथड होता है कि आप इसको क्या कर सकते हो, दोनों को पास करके बराबर रख दो। भाई जैसे 36% प्लस 32 बराबर 48 प्लस, सॉरी 36% प्लस 32, पास फेल था, पास कर दिया, इज इक्वल टू 48% माइनस के 64। इस तरीका से कर सकते हो। लेकिन दूसरा तरीका क्या है? दूसरा देखो मेथड, ध्यान देना। 36% से है ये, कितने से फेल हो रहा है? 32 से। 48% अंक प्राप्त कर रहा है, कितने अधिक भाई? 48, कितने? 64, कितना? 64। इन दोनों का अंतर, इन दोनों का डिफरेंस, 48 में से 36 गया 12%। अब देखो, आप इसमें से 64 और 32 का ऐसे नहीं लिख दोगे, 32 लिख दोगे। भाई अंतर कर रहा हूं, ये 64 है माइनस, और ऑलरेडी माइनस 32 है, तो क्या हो जाएगा? 64 प्लस 32 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 96 हो जाएगा। तो ध्यान देना एक चीज, कभी भी जब डिफरेंस की बात करें, यदि ये दोनों प्लस प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस है तो ऐड हो जाएगा। ध्यान देना कैसे भाई, 48 और 36 का डिफरेंस कितना है? 12, 12%, और 64 और ये 32, तो 64 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 64 और 32 96, 12 96, 1% की जो वैल्यू आई वो कितनी आई मेरे भाइयों? 8 आ गई। 1% की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई? 8 आ गई है। जब 1% की वैल्यू 8 है, पूछ रहा है कि पासिंग परसेंटेज ज्ञात कीजिए। जब 1% वाला 8 है तो 32% वाला कितना हो रहा होगा भाई? 32%, 32 अंक वाला 4% ही तो ला रहा होगा भाई। 1% की वैल्यू 8 अंक है, तो 32 अंकों की वैल्यू कितनी होगी? 4%, क्योंकि 32/8 4%। कितने से फेल हो रहा है? 4% से। कितने अंक मिल रहे थे? 36 में, और 4 जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? 40%। उसे क्या चाहिए? पासिंग अंक चाहिए। पासिंग कितना चाहिए? पासिंग कितना चाहिए उसे? पासिंग परसेंटेज 40% चाहिए। कैसे? 36% था, 32 से फेल हो रहा है, 48 था, 64 ज्यादा मिल रहा है। इन दोनों का डिफरेंस 48 और 36 का डिफरेंस 12 है, और 64 और 32, देखो इसका डिफरेंस का मतलब ऐड हो जाएगा। 64 और 32 कितना हो गया? 96, 96। 1% की वैल्यू 8, तो 32/8 कितना हो गया? 4%। 36 में 4% ऐड किया, कितना हो गया? 40%। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, कुछ बिल्लियां हैं और कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खा लेती है और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खा लेता है। यह 355 बिस्किट 45 जानवर द्वारा खाए जाते हैं, तो बिल्लियों और कुत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान देना भाई, जानवर कितने हैं आपके पास टोटल? कहोगे 45। कौन कौन है यहां पर? बिल्ली है, कैट, और कौन है? कुत्ता है। अच्छा, बिल्ली कितने बिस्किट खाती है? 7। और कुत्ता कितने बिस्किट खाता है? 9। अच्छा, अब एक चीज बताओ, बिल्ली 7 बिस्किट खा रही है, कुत्ता 9 बिस्किट खा रहा है, तो ये बिल्ली जो कुत्ता है वो बिल्ली के बराबर बिस्किट खा रहा है या नहीं खा रहा है? मुझे इतना बताओ। जो कुत्ता है
वो बिल्ली के बराबर बिस्किट खा रहा है कि नहीं खा रहा है? खा रहा है। आप कहोगे सर ये 7 तो खा ही रहा होगा, लेकिन एक्स्ट्रा कितने खा रहा है? 2 एक्स्ट्रा खा रहा है। तो टोटल जो मैं कहूँ कुत्ता और बिल्ली दोनों मिलके कितना बिस्किट खा रहे हैं? 7 तो दोनों खा रहे हैं, लेकिन जानवर कितने? 45। तो कितने बिस्किट खा लिए होंगे? 7 पंजे 35, 7 चौक 28 और 3 31। 315 बिस्किट इन्होंने खा लिए होंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने खा लिए? 355। तो कितने एक्स्ट्रा खाए इन्होंने? कितने एक्स्ट्रा खाए? 40 बिस्किट एक्स्ट्रा खाए। किसकी वजह से? कुत्ता ही ने तो खाए होंगे। 40 बिस्किट कुत्ता की वजह से, तो 40/2। तो कुत्ता कितने हो गए? 20। 45 टोटल जानवर है, 45 में से 20 गया तो कितना बचेगा? ये 25। 25 बिल्लियां हैं और कुत्ता कितने आपके पास? 20 हैं। दोबारा से सुन लेना कैसे क्वेश्चन करेंगे इसको। इस तरीका वाला भी क्वेश्चन आता है, मुर्गा और क्या वाला मेरे भाई? मुर्गा और मुर्गी वाला। कुत्ता जैसे साइकिल और कार के इसके इतने पहिया हैं, तो बताइए उसमें कितने जानवर हैं? इस तरीका से आता नहीं आता है कि उसमें गैरेज में कितने वाहन है, या एक वो एक चिड़ियाघर है उसमें कुछ शेर हैं और कुछ क्या है उसमें मुर्गी हैं। तो इस तरीका से क्वेश्चन आता है। तो उसी टाइप का ये पूरा क्वेश्चन है भाई। जानवरों के जो बिस्किट जानवरों द्वारा खाए जाते हैं 45 जानवर है। बिल्ली 7 बिस्किट खा रही है, कुत्ता 9 बिस्किट खा रहा है। तो भाई एक चीज बात करूं, बिल्ली कुत्ता के बराबर, भाई जो कुत्ता है बिल्ली के बराबर बिस्किट खा रहा होगा 7। एक्स्ट्रा कितने खा रहा है? 2। लेकिन टोटल जो मैं बात करूं दोनों कितने खा रहे हैं? 7। 45 इंटू 7 315। 315 नहीं, कितना? 355। तो कितना एक्स्ट्रा खा रहा है? 40। किसकी वजह से? 2 कुत्ता की वजह से। 40/2 कितना हो गया भाई? 20 आ गया कुत्ता। जब 45 टोटल जानवर है, कुत्ता 20 हो गए, तो बिल्ली कितनी बचेंगी? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 20% वोट अमान्य घोषित कर देते हैं और विजेता को 70% वैध वोट मिलते हैं और 9600 वोटों से जीत जाते हैं। मतदाता सूची वैध मत की संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए भाई कैसे करोगे, ध्यान देना। कोई भी वोटिंग हमेशा कितने परसेंट में से होती है? 100% में से होती है। 100% वोटिंग हो रही है, 20% क्या हुए? वोट अमान्य हो गए। तो कितने परसेंट वोट भाई मान्य है? 30%। क्लियर है? क्लियर है? बताइए क्लियर है? 80 भाई 100% में से वोटिंग होती है, 20% वोट अमान्य तो 80%, और विजेता को 70% वोट मिलते हैं। भाई एक चीज बताइए, जब विजेता को 70% वोट मिलते हैं, इसका मतलब इसका 80% का 70% कितना होगा? बताइए भाई इसका भाई एक चीज बताओ, 7 अट्ठे 56, इसको 56 को क्या मिलते हैं भाई? विजेता को। तो ना जीतने वाले को कितने मिल रहे होंगे? 80 में से 56 गया तो कितना बचा मेरे भाई? 24। कितना बचा? 24। 24 क्या है भाई? अविजेता है, मतलब हारने वाला। कितने वोटों से जीत रहा है? 9600। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने देखा 56 और 24 का जो डिफरेंस है ये 2 और ये 3। 32 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 9600। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 300। टोटल वोट की बात करूंगा तो मल्टीप्लाई 300 कर दूंगा, कितना हो जाएगा? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। कितना हो जाएगा मेरे भाई? कितना हो जाएगा बताइए? 30,000। और किसी की विजेता की बात करेगा तो कितना हो जाएगा? एक की वैल्यू 3 है तो 3 इंटू 56। अमान्य की बात करेगा, अविजेता की बात करेगा तो 3 इंटू 24। दोबारा से ध्यान देना, कोई भी वोटिंग 100% में से होती है। बोला गया 20% वोट अमान्य घोषित कर दिए गए, तो 100 में से 20% अमान्य करे गए तो 80% बचे। और बोला गया 70% वैध वोट मिलते हैं, तो 80 का 70% कितना हुआ भाई? कितना हो गया ये बताइए? वैध का कितना हो गया? 56। और अवैध कितने भाई? अवैध कितने? 24। जो जीत रहा है किस में से जीत रहा है भाई? 56 और 24 का 32। 32 की वैल्यू 9600, तो एक की वैल्यू 3। एक की वैल्यू कितनी हो गई? 3। लेकिन 100% की वैल्यू 300। बात क्लियर है? बात क्लियर है या नहीं बताइए? क्लियर है डाउट्स? एक की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 300। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक सेल्समैन को उसके द्वारा दी गई कुल बिक्री पर 12% कमीशन और 15,000 से अधिक की बिक्री पर 1% का बोनस दिया जाता है, या सेल्समैन की कुल कमाई 7650 रुपए है, तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। इधर ध्यान देना, मैं एक चीज आपसे बात करूं,
भाई मैं कहता हूं आपको 12% तक तो कुछ नहीं है, 12% तक तो जो आपको मिलेगा वो सैलरी कितनी है भाई, वो आपकी 15,000 रुपये है। लेकिन आपको 1% जैसे ही एक्स्ट्रा मिलेगा, 1% बोनस मिलेगा। 15,000 का 1% कितना हो गया भाई, 150। तो ये आपको 150 रुपये क्या मिलेंगे, एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो टोटल कितना हो गया भाई, आप बताओगे। जो टोटल इसका भाई, ये 150 इसको भी मिला, 15,000 रुपये अधिक है भाई, 15,000 तो मिल ही रहा था, और 1% अधिक कितना मिला, 150। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 15,000 और 150। तो आप कहोगे सर सीधे सीधे कि जो इसको मिलेगा वो 150 रुपये एक्स्ट्रा मिला। भाई मिला कि नहीं मिला, आप मुझे एक चीज बताइए। तो कितना हो जाएगा ये, एक चीज बताओ, इसको मिल गया मेरे भाई। अब क्या कह रहा है ये बताइए, 1,500 इसे एक्स्ट्रा मिल रहा है, और ये है भाई, ये 15,000 था, अब इसको ऐड कर दो, 0, 5, 1, 15, 150। टोटल कितना हो गया भाई, 13% है। ठीक है भाई, टोटल कितना हो गया, 13%। देखो ध्यान देना, 7650 रुपए की कमाई होती है, सॉरी कितने की, इसको 150 रुपये मिला, कमाई कितने की हो रही है, 7650 की। तो 7650 प्लस 150 कितना हो जाएगा भाई, 7800 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। टोटल कितना परसेंट है, 13। 13% की वैल्यू 7800, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13×6 = 78, एक की वैल्यू हो गई कितनी, हो गई 600। और 100% कुल कमाई कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 60,000। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60,000। दोबारा से ध्यान देना, एक सेल्समैन को उसके द्वारा दी गई कुल बिक्री पर 12%। भाई 12% तक आपको 15,000 रुपये ही मिलेंगे, लेकिन जैसे 15,000 से आप ऊपर की बिक्री करोगे कितना परसेंट, 1%। तो भाई 1% 15,000 का कितना हो गया, 150। तो टोटल कितना हुआ, 13% मिल रहा है, नहीं मिल रहा है उसको। लेकिन कुल कमाई 7650 हो रही थी, लेकिन जब भाई मैंने उसको 150 रुपये भी बोनस दे दिया, तो टोटल तो मेरा कितना हो गया भाई, 7800। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर, 600। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60,000। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 60,000। बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बात क्लियर है या नहीं बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिएगा, सेम क्वेश्चन है, निकालिए इसको। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, देखो ध्यान देना। 9% तक उसे कितना कमीशन, भाई 9% तक उसको 20,000 रुपये, लेकिन 1% का हुआ तो बोनस 1% दिया जाए, कितना दिया जाएगा, 200 रुपये। टोटल कितना हो गया भाई, 10%। कितना कुल कमाई कर रहा है, 6800। तो 6800 और कमाई कर रहा है, 200 रुपये उससे मिल रहा था, तो कितना हो गया मेरे भाई, ये हो गया आपका 7,000। कितना हो गया मेरे भाई, 7,000 हुआ कि नहीं हुआ बताइए। जब एक की वैल्यू 7,000, 10 की वैल्यू 7,000, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाइयों, 700। और 100% कितना हो जाएगा इसका, 70,000। 100% कितना हो जाएगा दोस्तों, 70,000। कितना हो जाएगा, 70,000, 70,000। बात क्लियर है। भाई एक सेल्समैन को उसके द्वारा की गई कुल बिक्री पर भाई 9% उसको कब तक मिल रहा है, 20,000 तक मिल रहा है। लेकिन जैसे वो 20,000 से करता है तो 1% कमीशन उसे और मिलता है। तो टोटल कितना मिला, 10%। कमाई कितना कर रहा था, 7800, लेकिन उसको 200 रुपये बोनस भी जो मिला है, वो भी तो भाई कमाई में ऐड होगा कि नहीं होगा, कमाई में ऐड होगा कि नहीं होगा। तो भाई 6800 प्लस 200, 7,000। एक की वैल्यू कितनी होगी, 700, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70,000। बात क्लियर है, समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह चीनी की कीमत में 30% की कमी हो जाती है, और फिर कितना परसेंट खपत बढ़ाया जाए कि एक्सपेंडिचर वही रहे। ध्यान देना, इस तरीका के क्वेश्चनों को आप कैसे करोगे, देखो ध्यान देना क्या कहना चाह रहा है। खपत में कितने परसेंट की, देखो प्राइस और एक्सपेंडिचर, एक चीज ध्यान रखना हमेशा, प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी हमेशा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, जब एक्सपेंडिचर क्या हो, सेम हो, मतलब क्वोशिएंट हो, वो इक्वल रहे। और आप जानते हो खर्च बराबर, एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी। खर्च बराबर होता है कीमत इंटू मात्रा। तो ध्यान देना, ये प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं जब खर्च क्या होता है, सेम रहता है। 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या रहेगी, 3/10 कमी हो जाती है। जो प्राइस है पी, प्राइस पी का मतलब प्राइस, मैं लिख देता हूं पूरा, जो ये प्राइस है,
प्राइस 10 से 3 कम हो गया तो कितना हो जाएगा भाई 7। फिर क्या बोल रहा है भाई, क्वांटिटी पूछ रहा है ना, और आप एक चीज जानते हो जब एक्सपेंडिचर सेम है तो प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब, यदि प्राइस का रेशियो 10:7 है तो क्वांटिटी का क्या हो जाएगा 7:10। तो आप देखना एक्सपेंडिचर भी चाहते हो तो सेम रहेगा, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, 10 × 7 70, 7 × 10 70। क्या बोला, क्वांट खपत पर क्या प्रभाव पड़ा भाई, 7 से 10 पर गया, कितना बढ़ा 3, कितने से 7 से, परसेंटेज बताने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 300/7, और 300/7 को आप आराम से कर सकते हो कितने में चला जाएगा, ये 7×7=21, ये आपका चला जाएगा भाई, देखो ध्यान देना, बात क्लियर है, ये चला जाएगा 7×4 = 28, 7×4 = 28, 2 बचा, 7×2 = 14, और ये 42.8 के कुछ करीब चला जाएगा, 42.8। दोबारा से ध्यान दे लेना, जब एक्सपेंडिचर सेम है, मतलब खर्च वही है, प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, कीमत और मात्रा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, दुश्मन होते हैं, तो भाई 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, तो 10 से 3 कम हो गया 7, क्वांटिटी क्या हो जाएगी 7:10, तो 7 से 10 पर गए, कितना बढ़ रहा है 3, कितने से 7 से, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 42.8। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चीनी की कीमत में 30% की कमी हो जाती है, खपत को वृद्धि हो जाती है, केवल खर्च 10% कमी हो जाए। देखो इस वाले तरीका से भी कर लूंगा, इसका मैं बेसिक भी मैं डायरेक्ट भी बताऊंगा एग्जाम मेथड। देखो प्राइस 30% की कमी, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, ठीक है, खर्च एक्सपेंडिचर 10% की कमी 1/10, तो ध्यान देना प्राइस मेरे पास 10 से ये भी कमी हो रहा है और ये भी कमी, तो 10 से 3 की कमी हो रही है, कितना हो रहा है 7, लेकिन मुझे एक्सपेंडिचर खर्च जब तक नहीं मिलेगा जब तक प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लाई नहीं कर दूंगा। तो अभी मुझे क्वांटिटी नहीं पता तो थोड़ी देर के लिए मैं एक्स मान लेता हूं, लेकिन प्राइस और क्वांटिटी का जैसे मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिलेगा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर भाई 10 से कितना हो रहा है, 1 कम 9, और आप जानते हो एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू क्वांटिटी, लेकिन मुझे यहां से क्वांटिटी निकालनी है तो क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, इस एक्सपेंडिचर के नीचे प्राइस का रेशियो रख दूं तो ये क्या हो जाएगा क्वांटिटी का रेशियो, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ये 7 और 9, तो 7 से 2 पर गए, कितना बढ़ रहा है 2, कितने से 7 से, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 200/7, और 200/7 का मतलब 7×2 = 14, 6 बचा, और 7×6 = 8.5 56, और ये आपका हो जाएगा 28.5 के करीब, 28.5 के करीब। तो बात समझ में आ रही है इतनी, ध्यान देना भाई, चीनी की कीमत में प्राइस 30% है, पी का मतलब प्राइस, क्यू का मतलब क्वांटिटी मतलब खपत, और ई का मतलब एक्सपेंडिचर मतलब खर्च। मेरे भाई आपके पास प्राइस 30% है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, भाई 10 से 3 कम हो गया 7 हो गया, क्वांटिटी मुझे जब तक प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लाई नहीं कर दूंगा जब तक मुझे एक्सपेंडिचर नहीं मिलेगा, तो क्वांटिटी मुझे नहीं पता, मैंने एक्स ले ली और प्राइस और क्वांटिटी का जैसे मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा मुझे एक्सपेंडिचर। क्या है भाई 10 से 1 कम 9, अब एक सी बताइए क्वांटिटी बराबर क्या होता है एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, एक्सपेंडिचर के नीचे प्राइस का रेशियो रखा, तुरंत किसका रेशियो बन गया क्वांटिटी का, 7 से 9 पर गया, कितना बढ़ रहा है 2, कितने से 7 से, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई 28.5। लेकिन इसको हम बेसिक से और देखें एग्जाम मेथड के अप्रोच से, तो एग्जाम्स के अप्रोच से इसको कैसे कर सकते हैं भाई, कोई भी चीज 100% पे ही होती है, कितना परसेंट की कमी हो रही है 30% की, तो ये क्या हो गया भाई 70% क्या हो गया ये आपका प्राइस, और ये कितने पे भाई 10% की कमी, कितना हो गया 90, 70 से 90 पर आए, कितने की भाई ज्यादा हो रहा है 20 का, कितने से 70 से, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल आउट, 200/7, अभी वाला हो गया नहीं हो गया 28.5 के करीब, जस्ट अभी वाला आ गया है नहीं आ गया बताइए, हो गया, क्यों, क्योंकि भाई ये 30% की प्राइस, जब डायरेक्ट आपसे क्वांटिटी पूछे और प्राइस और एक्सपेंडिचर दे रखा हो, प्राइस और एक्सपेंडिचर में कुछ भी करा रहा हो, तो ये आप इस तरीका वाले को भी लगा सकते हो डायरेक्ट। तो भाई क्या हुआ 100 से 30% कम 70, और 100 से 10% कम 90, तो 70 से 90 पर गए, कितना हो रहा है भाई 20 ज्यादा, कितने से 70 से, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई 28.5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं,
चीनी की कीमत में 20% की कमी है, इस कारण एक परिवार ने 400 रुपए में 20 किलो अधिक चीनी खरीदी, तो बताइए। देखो अब ध्यान देना इस वाले टाइप्स के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। भाई ये प्राइस ही है 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। प्राइस है मेरे पास पहले 5, ये क्या कर रहा है, कमी या अधिक? आप कहोगे सर कमी कर रहा है, कितने की? 1 की। तो भाई 1 की कमी करी, कितना हो गया? 4 हो गया। भाई प्राइस मेरे पास 5 है और कितने की कमी कर दी इसने? 1 की कमी कर दी, तो कितना हो गया? 4 हो गया। भाई 400 रुपए में 20 किलो अधिक चीनी खरीदी, कितनी किलो अधिक खरीदी? क्वांटिटी है कि नहीं? वो भाई 20 किलो अधिक खरीद रहा, कम खरीद रहा, मुझे नहीं मतलब, लेकिन वो क्वांटिटी है या नहीं, इतना मुझे बताओ। तो भाई प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये बात क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा? 4:5। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, एक चीज कि आप क्वांटिटी हकीकत में 4 थी, 4 से 5 पर कितना अधिक खरीद रहे हो? आप कहोगे सर 1 kg, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20 kg। जब 1 किलो वाला 20 किलो ज्यादा खरीद रहा है, तो ये 4 किलो वाला भाई कितना खरीदेगा? 20 × 80। और ये 5 वाला कितना खरीदेगा भाई? 100। बात क्लियर है या नहीं? एक चीज ध्यान देना भाई, चीनी की कीमत में 20% की कमी और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। भाई एक चीज बताइए, 5 से 1 पे कमी पे आया 4 और क्वांटिटी 20 किलो अधिक, तो एक चीज जानते हो, प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 4:5। 4 से 5 पर 1 किलो ज्यादा खरीद रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20, तो 1 की वैल्यू 20, 4 की वैल्यू 80, 5 की वैल्यू 100। कितने रुपए में? 400 रुपए में। तो पहले का प्राइस पूछे तो 400/80, बाद का प्राइस पूछे 400/100, तो ये कितना हो जाएगा? 0.8। पहले का 5 किलो 5 रुपए पर किलो, और अब का कितना हो जाएगा? 4 रुपए पर केजी, 5 रुपए पर केजी, और अब का 4 रुपए पर केजी। इनका डिफरेंस पूछे कितना अधिक ला रहे हो? 1 किलो ज्यादा ला रहे हो। कुल मिला के कुछ भी पर केजी पूछे, कितने रुपए अधिक ला रहे हो? 1 रुपए पर केजी में। कितने रुपए कम में ला रहे हो? 1 रुपए पर केजी कम में। कुछ भी पूछे आपसे तो बस ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आप इसका आंसर मुझे बताइए, बताओ बताइए। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, 75% भाई, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/4। ये भाई इनकम है और ये क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। जब इनकम इसकी 4 रुपए है, खर्च 3 रुपए कर रहा है, तो सेविंग क्या रुपए कर रहा होगा? आप कहोगे सर 1 रुपए। रेशियो आपको एक छूट देता है कि बेटा जो करना है कर, लेकिन समानता से कर, बेटा सबको खाने दे, अकेला मत खा। रेशियो एक बात कहता है। तो बेटा इसमें भी डबल जीरो बढ़ा दो, इसमें भी डबल जीरो बढ़ा दो, इसमें भी डबल जीरो। आय में क्या बोल रहा है? 20% की वृद्धि। 20% की वृद्धि का मतलब कितना हो जाएगा? 80। और बोला गया खर्च में 10% बढ़ जाता, कितना हो गया भाई? 30। तो भाई एक चीज बताओ, या तो आप बढ़ा कर लो या आप यहीं से कर सकते हो। इनकम है 80, एक्सपेंडिचर 30 कर रहा है, तो सेविंग कितनी कर रहा होगा मेरे भाई? 50 कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा? क्या बोला गया कि उसकी क्या पूछ रहा है? बचत में परिवर्तन। भैया 100 से 50 पर गया, तो बचत में कितने का अंतर है? 50 का कम। कितने से? 100 से। परसेंटेज बताने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, कितना परसेंट हो गया मेरे भाई? 50% का आंसर हो जाएगा। इसकी बचत में कितना परसेंट है मेरे भाई? 50%। कितना परसेंट? 50%। बात क्लियर है? बताइए, बात क्लियर है या नहीं? दोबारा से ध्यान दे लेना भाई, एक आदमी में अपनी आय का 75% खर्च करता है, 75% की वैल्यू 3/4। भैया जब 4 उसकी इनकम है, 3 खर्च कर रहा है, तो एक सेविंग कर रहा होगा, लेकिन इसका में 20% निकालता है, इसका 10%, तो कहीं ना कहीं फ्रैक्शन में चला जाता, पॉइंट में चला जाता। तो रेशियो एक बात कहता है बेटा, सबको खाने देना, खा रहे हो एक समान खाओ, ठीक है? इस तरीका से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक परीक्षा में गणित में 65% छात्र उत्तीर्ण हुए, 48% भौतिक विज्ञान में, और दोनों में 30% उत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषयों में कितने छात्र फेल हुए? जब कभी भी इस तरीका से क्वेश्चन आए, तो इस तरीका वाले क्वेश्चन को हमेशा बोथ पर बनाते हैं, दोनों वालों पर बनाते हैं। यदि दोनों फेल हो रहे हैं तो उस रेशियो को, उस परसेंटेज को हम फेल में कर लेंगे। यदि पास में भी दे रखा है, पास में दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि फेल पास में, फेल में और फेल में है तो पास में। इसमें क्या दे रखा है? दोनों पर क्या बोल रहा भाई? 30% दोनों में उत्तीर्ण, तो ये देख लो उत्तीर्ण है, ये भी उत्तीर्ण का दे रखा है और ये भी उत्तीर्ण का दे रखा है।
ये तो बहुत अच्छी बात है। यदि सपोज दैट यहाँ पे दे रखा होता 70% फेल, तो 30% पास में कर देता, क्योंकि दोनों का 100% में ही हम सारी चीजें होती हैं। तो ध्यान देना, कितना परसेंट मैथ में मेरे भाई, मैथ में कितना परसेंट है भाई, 65%। फिजिक्स में कितना परसेंट है, आप कहोगे सर फिजिक्स में है आपका 48%, दोनों में 30%। पर्टिकुलर बात करूं मैथ की तो भाई 65 में से 30 गया तो 35%। पर्टिकुलर बात करूं फिजिक्स की तो 48 में से 30 गया तो 18%। और दोनों की बात करूं तो 30 और 35 भाई, 30 और 35 कितना हुआ, 65 और ये तुम्हारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18, ये तुम्हारा हो जाएगा 83%। 83% तो पास हो रहे हैं, तो फेल कितने परसेंट हो रहे होंगे, 17% आपके फेल हो रहे हैं मेरे भाई। कितना परसेंट, 17% फेल हो रहे हैं। ध्यान देना, ये क्वेश्चन हमेशा बोथ वाले पर बनाया जाता है, हमेशा किस पे बनाया जाता है मेरे भाई, जो दोनों पर होता है। तो क्या हो रहा था, दोनों में पास हो रहे थे, नहीं हो रहे थे, तो पास हो रहे थे, तो इसका मतलब ये वाला जो मुझे लेना है ना परसेंटेज, पास वाला ही लेना है। यदि फेल में दे रखा है फिर भी पास में करूंगा। तो ये 65% मैथ में, 48% फिजिक्स में, दोनों में 30। तो पर्टिकुलर मैथ की बात करूं तो 65 में से 30 गया तो 35, 48 में से 30 गया तो 18, और दोनों में 30%। तो दोनों में कितना परसेंट पास हो रहा है, 83, और दोनों में फेल 17%। तो दोनों फेल का पूछ रहा है, कितना आंसर हो जाएगा इसका, 17। यदि किसी भिन्न का अंश 200% तक बढ़ा दिया जाता है और हर का 350% बढ़ा दिया जाए तो परिणामी भिन्न। तो एक चीज ध्यान रखना, आप जानते हो अच्छी तरह से, इस तरीका के क्वेश्चन को करने के लिए 100 प्लस माइनस एक्स, 100 प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू फ्रैक्शन, यही होता है नहीं होता है, यही वाला होता है नहीं होता है। तो आप अच्छी तरह से जानते हो, 100 भाई 100 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 300% एक्स, और हर को कितना 450 बाई इज इक्वल टू कितना हो जाती है, 5/12। बात क्लियर है या नहीं, बताइए, यही होता है नहीं होता है। 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100 प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू फ्रैक्शन। भाई 0 से 0, 5 सिंह 30, पनम 45, ठीक है भाई। अब ध्यान देना, एक्स अपॉन वाई निकालना है, तो 5/12 है, इधर जाके भिन्न उल्टी हो जाएगी, 9/6, 3 तिया 9 ते 5, 3 तिया 9, 3 चौक 12, और ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 5 बटे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5/8। कितना हो जाएगा, 5/, दोबारा से एक चीज इधर ध्यान देना, कितना आंसर आ जाएगा इसका, 0, 5 सिंह 30, पनम 45, 5/12 एक्स अपॉन वाई, 5/12 मल्टीप्लाई 9/6, 3 तिया 9, 3 दूनी 3 तिया 9, 3 चौक 12, और 3 दूनी 6, 5/8, ठीक है। अब ध्यान देना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नमक और पानी के घोल में 5% नमक है, 20 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है, तो नमक 15% हो जाता है। जब इस तरीका वाले कभी भी क्वेश्चन आए तो हमेशा कांस्टेंट पर करना है, नेतांक पर। इसमें क्या पानी हो रहा है, पानी वाष्पित हो रहा है, तो जो कांस्टेंट रहा होगा नमक रहा होगा, नहीं रहा होगा। पहले कंडीशन में 5% नमक है कि नहीं, उसके बाद भी 20 लीटर पानी होने के बाद भी कितना परसेंट भाई, नमक ही दे रखा कांस्टेंट, क्योंकि नमक है, पानी वाष्पित हो रहा है, तो नमक कांस्टेंट रहा होगा। ये 5 एकन 5, 5 से 15, फर्स्ट अपॉन सेकंड रेशियो क्या बन जाएगा, 3/1। ठीक है भाई, मैं 3 से 1 पर आया, 3 मेरे पास नमक था, 1 रह गया, कितना पानी बना भाई, 2 बना कि नहीं बना। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20 तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। पानी में प्रारंभिक मात्रा में 3 था, 1 की वैल्यू 10, तो 3 की वैल्यू 30 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 30 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है, कैसे भाई, नमक और पानी के घोल में 5% नमक होता है, 20 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है, तो नमक कितना परसेंट, चाहे 15/100, जैसे 15/100, 3/20 करके, ऐसे नहीं करना है इसको कि 1/20 करके, ऐसे नहीं भाई। पानी वाष्पित हो रहा है तो नमक इसमें कांस्टेंट है कि नहीं, तो नमक पहले कंडीशन में 5% है, कांस्टेंट ऑलरेडी दे रखा, पानी दे रखा हो तो नमक में चेंज कर देता। 15% फिर नमक रह रहा है, तो भाई 5 सेकंड 5 से 15, रेशियो क्या बन गया, 3/1। 3 से 1 पर आए तो कितना पानी बना, 2 लीटर, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20 लीटर, 1 की वैल्यू 10 लीटर, पूरा प्रारंभिक घोल की मात्रा, तो भाई 1 की वैल्यू 10, तो 3 की वैल्यू 30। इस तरीका से ये क्वेश्चन थे
जो कि मैंने आपके लिए कराए, प्रैक्टिस सेट मैंने कराया, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कम क्वेश्चनों में क्वेश्चन देने की कोशिश करी, और इसी तरीका से मैं हर चैप्टर का प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ। डेली लाइव आऊँगा और डेली आप वीडियो देखते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स क्लास, बाय।